अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल शेड के अंदर हम आए हुए हैं। इसको इसका भी फ्लैग बाहर निकाल दिया हमने बड़ा होके, मतलब अभी वॉश किया है, इसको क्लीन किया है साल्ट से। इसको हमने वॉश किया है, कम से कम 4-5 दिन तक इसको मतलब रहने देते हैं, मतलब जिसकी इन्फेक्टेंट इसको स्प्रे करवाते हैं। साल्ट के ये जो पानी नीचे होती है उसको मतलब खुश्क होने देते हैं ताकि इन्फेक्शन सारे ख़त्म हो जाए। आप लोग देख सकते हैं ये फीड ब्रेकर ब्रेकर लगी हुई हैं, फीडर लगे हुए हैं। जो नीचे वाला हिस्सा भी नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन ये फीडर हैं, साथ में निपल लगे हुए हैं। लाइंस अभी तो हमने उठा लिए हैं ऊपर की तरफ क्योंकि वॉश करना था। अरे एक लाइन जो नीचे पड़ा हुआ है नीचे किया है, इस बच्चों को हमने मतलब समझाने के लिए नीचे किया हुआ था। ये फीडर का लाइन ऊपर से गया हुआ है, मतलब इसमें फीडर आता है फीड्स, और ये लाइन में इसको पुश करता है। एक स्प्रिंग लगा होता है इस पाइप में, जो स्प्रिंग के ज़रिए एक सर से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती हैं फीड्स, मतलब बराबर बराबर की। बाकी आप लोग देख सकते हैं निपल्स लगे हुए हैं, फीडर साथ में एग्जॉस्ट भी लगे हुए हैं। अभी तक नीचे नमी है इसमें क्योंकि वॉश किया हुआ है। ये एक साइड पे एग्जॉस्ट लगे हुए हैं जिसको हम नेगेटिव एग्जॉस्ट कहते हैं, जो हवा को बाहर की तरफ पुश करती हैं। 8 लगे हुए हैं उस साइड पे, अभी जितने की ज़रूरत होती हैं। इसको नेचुरल एग्जॉस्ट कहते हैं, जो कुदरती हवा इससे आती जाती हैं, इसकी वेंटिलेशन जो होती हैं। बहुत सारे लगी हुए हैं मतलब जितनी आपने खोलनी पड़ती हैं, जिसकी ज़रूरत होती है टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए, जितनी खोलनी पड़ती है इसको खोलते हैं। इसको पॉजिटिव एग्जॉस्ट कहते हैं, मतलब हवा बाहर की हवा अंदर मतलब करती हैं, पॉजिटिव एग्जॉस्ट इसको कहते हैं। बाहर ऊपर लाइटिंग सिस्टम भी लगी हुई हैं ताकि चूज़ों को निपल और फीड्स देखें। ऊपर लाइटिंग सिस्टम भी लगी हुई हैं। बाकी एक फीडर पे 50 मुर्गे मतलब इकट्ठे खा सकते हैं, फीडर की इतनी एबिलिटी है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक फीडर पे 50 चूज़े इकट्ठा हो सकते हैं। ये नज़दीक से एग्जॉस्ट है, नेगेटिव एग्जॉस्ट, जो अंदर की हवा बाहर वेंटिलेशन करती हैं, बाहर निकालती हैं। ये 8 लगे हुए हैं, मतलब टेम्परेचर को देख के जितनी खोलनी पड़ ज़रूरत होती है उतनी ही खोलते हैं, उतनी ही चलाते हैं। मतलब नेचुरल एग्जॉस्ट वो भी लगा खोल सकते हैं हम। ये पानी की पाइप ऊपर मतलब गुजरी हुई हैं, जिससे वाल लगे हुए हैं। नीचे पाइप आता है, मतलब चूज़े ने पानी पीनी है तो उस पे चोंच मारती हैं, उसको पता होता है इस निपल पे, तो कतरे कतरे से वो पानी मतलब ये कर सकते हैं। ये सब लाइन्स मतलब ये पानी की पाइप्स सब लाइन कनेक्टेड हुए हैं, जिसमें सारा दिन पानी मतलब ये होता है, मतलब चूज़े ने पानी पीने है तो इस पे चोंच मारता है निपल पे, इसको होते हैं। ये नीचे फीडर की निचले वाला हिस्सा पड़ा हुआ है, फीडर को लगाते हैं। एग्जॉस्ट की बाहर सीन है। ये हीटर का सिस्टम लगा हुआ है, जब सर्दियों में मतलब सर्दी होती है तो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, जो अंदर की हवा है वो बाहर एक कमरा होता है जिसमें आग जलती है, मतलब पाइप में इस तरह का सिस्टम बना होता है। एग्जॉस्ट अंदर की हवा उससे आग को पुश करके आग से गर्म होके फिर अंदर आती हैं, फिर गर्म हवा मतलब इसमें फ्लैग को गर्म हवा आ जाती है। ये आप कूलिंग पैड्स देख रहे हैं, जिसको कूलिंग पैड्स कहते हैं। वो बाहर से इस पे ऊपर पानी बहती हैं, पाइप्स लगे होते हैं जिससे हमेशा नम रहते हैं, जिससे पानी मतलब हवा अंदर गुज़र के ठंडी हो जाती हैं। ये फीडर्स के अंदर स्प्रिंग जो लगा होता है, फीडर के पाइप के अंदर जो फीडर एक सिरे से दूसरे तक पहुंचाती हैं, उसके अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई है। ये है इलेक्ट्रिसिटी रूम,
کہ مطلب آپ نے کون سی ایگزاسٹ کو آن کر کے رکھنا ہے، کتنے ٹائم کے لیے رکھنا ہے، مطلب الارم کی طرح ہوتا ہے نا کہ کون سی ایگزاسٹ کتنے ٹائم کے لیے چلے گا، پھر کتنے ٹائم کے لیے آف رہے گا، مطلب اس ٹائم آف کرنے کے بعد کتنے ٹائم کے لیے پھر آن ہوگا۔ اس میں ساری ڈیجیٹل اس میں ٹیکنالوجی ہے، اور اس کا بڑا بورڈ ہے جس کے آن اور آف صرف ہوتے ہیں، مطلب آن کر کے اس کو پھر ٹائمنگ دینی پڑتی ہے، کتنے ٹائم کے لیے آن کرنا پڑے گا آپ کو، کتنے ٹائم کے لیے آف کرنا پڑے گا جو ایگزاسٹ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہیں باہر کی ایگزاسٹ کی سین۔